बिल्कुल यकीनी तौर पर रामपुर से भी हमने ताज़ा अपडेट ली थी। वहां पर भी जो उनके पार्टी के लीडरान हैं और समर्थक हैं वो बेसब्री से इंतजार यहां पर कर रहे हैं। और सीतापुर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? हालांकि धारा आपने बताया कि धारा 144 वहां पर लागू है क्योंकि बेटे उनके पहुंच चुके हैं। ऐसे में इंतजार की घड़ियां काफी मुश्किल हो रही होंगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैंने बताया कि सुबह से ही कार्यकर्ता नेता एकत्रित थे जेल के बाहर, लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए धारा 144 लगा के, क्योंकि ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, कानून व्यवस्था में किस तरीके की अड़चन ना आए, इसको लेकर पुलिस ने सभी को यहाँ से हटा दिया है। तो जेल के आसपास कोई भी समाजवादी पार्टी का या फिर उनका समर्थक यहाँ पर जुट नहीं सकता है। 15 गाड़ियां जो कि रामपुर से आई थी उनको यहाँ पर लेने के लिए उनका चालान भी पुलिस की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। तो पूरी सख्ती बरती जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है आसपास। और इसके पहले भी जब काफिला लेकर आजम खान निकले थे तो उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था। तो ऐसे में शायद वो गलती ना करें कि बड़ा काफिला लेकर सीतापुर से बाहर निकले, क्योंकि धारा 144। बिल्कुल मयूर, आपके पास और आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है आजम खान को लेकर। तो बता चले कि 12 बजे तक रिहा हो सकते हैं आजम खान। बेल बॉन्ड में गलत एड्रेस में फंसा हुआ है मामला। सीतापुर जेल से 12 बजे तक रिहाई मुमकिन है, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने भी जानकारी दी कि जेल मैनुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें ताखिर हो सकती है। लेकिन खबर सामने आ रही है कि 12 बजे तक आजम खान की रिहाई मुमकिन है। वो जेल से बाहर आ सकते हैं। बेल बॉन्ड में गलत एड्रेस से मामला फंस गया और कोर्ट जैसे ही खुला उसके बाद बेल बॉन्ड भरा गया है और अब फैक्स के जरिए से वो जेल इंतजामिया के पास पहुंचेगा। और जानकारी मिल रही है कि 12 बजे तक रिहाई मुमकिन है। मयूर, बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि 12 बजे तक आजम खान की रिहाई हो सकती है। बिल्कुल देखिए, इसी बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि 12 बजे तक रिहाई जरूर हो सकती है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि जेल मैनुअल के जो नियम है उसके अनुसार भी अगर चले तो शाम को रिहाई होगी। लेकिन देखना होगा कि स्पेशल केस है, क्योंकि आजम खान का और कानून व्यवस्था को भी ध्यान में रखना है। सीतापुर में धारा 144 लागू है, तो संभवतः अगले 1 से 1.5 घंटे में आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे में जो शायकीन है वो बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। और मयूर, आपने भी बताया, तकरीबन बताया जा रहा था कि 2 मुकदमे थे जिनमें जुर्माना भरना बाकी था उसी की वजह से। और ये भी कहा जा रहा है कि बॉन्ड में एड्रेस भी गलत हो गया था जिसकी वजह से मामला फंसा। देखिए, एक मुकदमा है जिसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, 2 मुकदमे नहीं है। एक मामला है जिसमें 3,000 रुपए का लगभग जो जुर्माना था वो उन्होंने नहीं भरा था, उसी को लेके पेच फंसा हुआ था। हालांकि कल रात को ये बात कही जा रही थी कि लगभग सभी परवाने पहुंच चुके हैं, सभी दस्तावेज तैयार हैं और सुबह 7 बजे ही जो है उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, रिहाई होगी। लेकिन सुबह जब दस्तावेज चेक किया गया तो उसमें पाया गया कि एक मामले में इन्होंने अपना जुर्माना नहीं भरा है, इसी वजह से जो मामला है वो फिलहाल अटका हुआ है। बिल्कुल, यानी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अदीब आजम भी पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है मयूर, यानी अभी 12 बजे तक तमाम लोगों को इंतजार करना होगा। जो तस्वीर है वो 12 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए 12 बजे तक ही कुछ साफ हो पाएगा कि क्या आजम खान 12 बजे तक जेल से रिहा होंगे या फिर जेल मैनुअल के हिसाब से शाम की ही उनकी रिहाई होगी। क्योंकि अगर स्पेशल केस में अलाउ किया जाता है तभी रिहाई होती है, लेकिन नियम के अनुसार दोपहर को रिहाई नहीं होती। बिल्कुल, यानी जेल मैनुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन जो उनके शायकीन हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर इंतजाम करते हुए नजर आएंगे, इंतजार करते हुए नजर आएंगे। और मयूर, आपने बताया कि काफी ज्यादा चौकसी वहां पर बरती जा रही है और जो काफिला भी लेने के लिए उन्हें पहुंचा था उसका भी चालान किया गया है। 15 गाड़ियां यहाँ पर जेल के बाहर सुबह से ही तैनात थी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता समाजवादी पार्टी के एकत्रित थे। विधायक, पूर्व विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन क्योंकि पुलिस ने मना किया था कि लोग यहाँ पर भीड़ न लगाएं, किसी तरीके के यहाँ पर नारेबाजी ना हो, कोई जश्न का माहौल ना हो और धारा 144 लागू है तो शांतिपूर्वक जेल से निकलें और जिले से बाहर चले जाएं। उसके बाद भी 15 गाड़ियां जेल के आसपास मौजूद थी, जिनको कई बार समझाने का प्रयास किया गया कि जेल के पास से गाड़ियां हटाएं, ट्रैफिक की अव्यवस्था हो रही है। उसके बाद भी जब वो लोग नहीं माने तो उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के 15 गाड़ियों का चालान जो है वो किया गया है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि 12 बजे के बाद क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाती है या फिर शाम तक इंतजार करना होगा। मयूर, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।